देखिए आज अपन देखते हैं पाई चार्ट को और पाई चार्ट के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम किस प्रकार से पाई चार्ट के प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बेस समझना होगा पाई चार्ट होता क्या है और किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो पाई चार्ट का अर्थ होता है कि एक घर की या एक घर के खर्च की कुछ इनकम जो कुछ हिस्सों में हम बांट देते हैं और उसका ब्यौरा फिर हम देते हैं। तो किस प्रकार से उसका ब्यौरा हम देते हैं आइए हम देखते हैं इसको। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है पाई चार्ट का, इसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक परिवार की आय 20,000 रुपए है और उसके खर्च का ब्यौरा आपको दिया हुआ है। जिस प्रकार से दिया हुआ है 30% दिया हुआ है किराए पर, 25% दिया हुआ है कपड़ों पर और 15% ये है परिवहन और 10% है ये अन्य खर्च और 20% है ये ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट कर सकते हो अपन, जैसे कि भोजन पर खर्च है, किराए पर खर्च है, कपड़ों पर खर्च है, परिवहन पर खर्च है, अन्य खर्च है एवं भोजन पे खर्च है। देखिए हम इसको किस प्रकार से कर पाते हैं। हमने देखा कि एक परिवार की मासिक आय जो एक परिवार की आय थी वो थी 20,000 रुपए और उस प्रकार से खर्च दिया हुआ कुछ प्रश्न होंगे जो हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको करते हैं। सबसे पहले एक परिवार की मासिक आय हमें दी गई है 20,000 रुपए। एक परिवार की मासिक आय अगर 20,000 रुपए दी गई है और इसको हमें अन्य अलग अलग प्रकार से खर्चों पर निकालना है, तो हम देखते हैं पहले इसको हम सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं इसका 10%। तो देखते हैं 10% कितना होगा इसका। तो 10% देख लेते हैं, 1 2 कैंसिल हुआ, कितना 2,000 रुपए। 10% हुआ कितना 2,000 रुपए। अगर हम 2,000 रुपए 10% है, देख लीजिए 10% मिला हमें 2,000, तो 20% कितना मिल जाएगा, जस्ट इसका डबल हो जाएगा। तो 20% कितना हो जाएगा 4,000 रुपए। 20% 4,000 रुपए हो गया। इसी प्रकार से हमें अगर 1% चाहिए है तो 1% में एक जीरो को और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 रुपए हो जाएगा। अब जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती जाती है वैसे वैसे हम निकाल पाते हैं। अगर हम 10% इसका निकाल पाए तो इन प्रश्नों को चुटकियों में कर सकते हो। कैसे कर पाएंगे देखिए, आप 1% निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1% है नहीं। 5% जरूर हम निकाल पाते हैं। तो 5% देखिए कैसे निकालेंगे। 10 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 5% आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमने 10 में 2 का भाग दिया है तो 2,000 में भी हम कितने का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1,000। तो ये 5% हमारा कितना निकल आया 1,000। देखिए हमने निकाल बहुत आसानी से सॉल्व किया, नहीं डायरेक्ट निकाल पाए। 10% निकाला था 2,000, 20% निकाला 4,000 और 5% निकाला 1,000। इसी प्रकार से 10% यहाँ देखते हैं हम 30% का ब्यौरा दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं, आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। देखो सबसे पहले लिखाया है जो पहला प्रश्न बनेगा इससे वो पहला प्रश्न बनेगा। देखिए यहाँ पहला प्रश्न बना भोजन पर कितने रुपए खर्च होंगे। भोजन पर कितने रुपए खर्च होंगे। तो हम देख रहे हैं पाई चार्ट में जो ब्यौरा है उस ब्यौरे में हम देख रहे हैं कि 30% का खर्च दिया है। अब देखिए हमें 30% कहीं अलग से नहीं निकालना है क्योंकि हम यहाँ पर पहले से ही निकाल पाए हैं। कैसे निकाला, तो देखिए 10% बराबर कितना था 2,000, 10% बराबर कितना था 2,000 और 20% बराबर कितना था 4,000। अगर हम 10 और 20 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 30%। इसी प्रकार से 2,000 और 4,000 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6,000 रुपए। तो इसीलिए डायरेक्ट आंसर आ गया 30% का आंसर क्या आ गया 6,000 रुपए। इसके बाद अगला प्रश्न इससे बनता है। देखिए जैसे पूछ लिया परिवहन पर खर्च कितना, परिवहन पर वह परिवार कितना खर्च करता है मंथली। तो देखिए 15%। दूसरा प्रश्न है परिवहन पर खर्च,
तो परिवहन पर खर्च किस प्रकार करता है परिवार, देखते हैं कुल कितना खर्च है 15%। अब हमें 15% निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से हमने इसका प्रतिशत रूपी ब्यौरा दे दिया है। देखिए 5% ये है और 10% ये है, दोनों मिला के होते हैं कितने 15%। तो देखिए 10% बराबर 2000, 5% बराबर 1000, तो 10 और 5 मिलके हुआ 15। इसी प्रकार से 2000 और इसमें 5% का 1000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3000 रुपए हो जाएगा। तो 15% का आंसर कितना आ गया 3000 रुपए। इसके बाद अगला देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, अगर इसमें कोई कठिन प्रश्न बना सकते हैं तो प्रश्न किस प्रकार से बना सकते हैं, आपसे पूछ लिया भोजन का एवं अन्न का अनुपात ज्ञात कीजिए, भोजन का एवं अन्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम देखते हैं भोजन एवं अन्न का अनुपात निकालना है, भोजन एवं अन्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भोजन पर कितना परसेंट है 20% है, अन्न पर कितना परसेंट है 10% है, दोनों का क्या निकालना है अनुपात। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, शून्य से शून्य कैंसिल, आया कितना 2:1। तो तीसरा प्रश्न था हमारा भोजन पर और अन्न के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए, भोजन पर खर्च एवं अन्न पर खर्च के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए चौथा प्रश्न इससे बना सकते हैं हम। चौथा प्रश्न बनेगा कि परिवहन पर खर्च कपड़ों पे खर्च से कितना अधिक है, या कपड़ों पर खर्च परिवहन के खर्च से कितना अधिक है। प्रश्न है आपका कपड़ों पर खर्च परिवहन पर खर्च से कितना अधिक, परिवहन कपड़ों पर खर्च परिवहन के खर्च से कितना अधिक है। तो हमें बेसिक सी कहानी देखिए देखना है, ये है 15% और ये है 25%। कितने परसेंट अधिक हुआ 15% परिवहन है और कपड़ों पर कितना है 25%। 25% कपड़ों पर है और 15% परिवहन पर है। देखिए अगर हमें कभी भी अधिक निकालना पड़ता है तो हम उसको माइनस कर देते हैं और पता चल जाता है कितना अधिक है। तो हमने देखा कितना अधिक आ रहा है 10%, और 10% का डायरेक्ट आंसर हमने निकाला था कितना था 2000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2000 रुपए। कितना हो जाएगा 2000 रुपए अधिक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसका अंतिम अगला प्रश्न क्या बन सकता है। अगला प्रश्न बन सकता है कि कुछ भी हो सकता है। देखिए इसमें लिखा है अन्न पर खर्च या फिर परिवहन पर खर्च कितना प्रतिशत, या तो फिर कपड़ों पर खर्च कितना है। तो अपन देखते हैं आया अगला प्रश्न, कपड़ों पर एक परिवार कपड़ों पर कुल कितने रुपए खर्च करता है, एक परिवार कपड़ों पर कुल कितने रुपए खर्च करता है। तो देखिए कितना है 25%। देखिए हमने यहाँ पे से यही आ जाएंगे, हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं। 20% बराबर कितना दिया था 4000, 20% बराबर 4000 दिया था, 5% बराबर 1000 दिया था, दोनों मिला के होता है 25%, और इन दोनों को मिला देंगे तो 25% के बराबर कितना हो जाएगा 5000 रुपए। यही हमारा आंसर है। तो देखिए हमने पूरे प्रश्न देखे, एक परिवार की आय थी 20,000 रुपए, उस परिवार की आय के कुछ खर्चे दिए हुए थे, किराए पर दिया था, कपड़ों पर दिया था, परिवहन पर दिया था और अन्य खर्च दिया था और भोजन पे खर्च दिया था। उसके बाद प्रश्न दिए थे, उससे पहले हमने एक प्रतिशत रूपी जैसे 10% निकाल लिया इसका तो 2000, अब इसको डबल कर दिया तो 20% आ गया, इसको आधा कर दिया तो 5% आ गया। इन्हीं से हमने आंसर दिया। पहला प्रश्न हमने बनाया भोजन पर कितने रुपए खर्च करता है तो 30% देखा तो कितना आ गया 6000। उसके बाद दूसरा प्रश्न बनाया परिवहन पर कितने खर्च करता है 15%, तो 15% निकाला मैंने, कितना आ गया 3000 रुपए आ गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न मैंने निकाला यहाँ से, तीसरा प्रश्न मैंने निकाला यहाँ से कि भोजन पर एवं अन्य पर खर्च का अनुपात कितना है, तो ये भी मैंने निकाल दिया कितना 2:1। इसके बाद अपन ने चौथा प्रश्न निकाला कि कपड़ों पर खर्च परिवहन के खर्च से कितना अधिक है,
10% अधिकता, 10% का मान डायरेक्ट दिया है 2,000 रुपये।